नमस्कार, मैं हूं रजनी चौहान और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल क्रॉन न्यूज। छत्तीसगढ़ के श्रम और उद्योग मामलों के मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक बार फिर से दोहराया कि प्रेस क्लब से संबंधित किसी भी कार्य के लिए रुपयों की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार ने 1 वर्ष के भीतर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किया है और यह सिलसिला लगातार चलेगा। हम लगातार नागरिकों को इस बात का भरोसा दे रहे हैं। प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम भवन का भूमि पूजन करने के अवसर पर श्रम उद्योग मंत्री ने यह बात कही। तिलक भवन प्रेस क्लब के सभागार के अलावा और भी काम किए जाने हैं। इसके लिए योजना बनाई गई थी जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। एक कार्यक्रम में श्रम उद्योग मंत्री और कोरबा क्षेत्र के भाजपा विधायक लखनलाल देवांगन ने इन कार्यों का भूमि पूजन किया। इन कार्यों पर लाखों रुपए खर्च किए जाने हैं। श्रम उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि विकास कार्यों के लिए रुपयों की कमी नहीं होगी। वादों को याद दिलाने के लिए प्रेस क्लब के लोग उनसे मिल सकते हैं। तो पहले ही बोला कि प्रेस क्लब में जो भी आवश्यकता होगा उसको करेंगे। तो आप 20 लाख बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर 20 लाख नगर निगम चुनाव के बाद नया हमारा बजट होगा, उसमें आपको 20 लाख रुपये जारी कर देंगे। बाकी देख लीजिए, चुनाव में भुला जाओ, एक बार आ जाओ भाई, याद दिलाएगा। कार्यक्रम के दौरान लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के 1 वर्ष के दौरान विभिन्न उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि सरकार की एक अच्छी योजना से अब तक हजारों लोगों को अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन और पूजन का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे राम मंदिर के दर्शन हमारे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु भाई बहन दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुफ्त में ट्रेन के माध्यम से उनको रामलला का दर्शन कराया जा रहा है। इस तरह से बड़े बड़े जो मोदी के गारंटी में वादा था उसको विष्णुदेव जी ने पूरा किया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना की 10 किस्तों की राशि मातृशक्ति को उपलब्ध कराई गई है, जबकि किसानों को 2 वर्ष धान का बोनस दिया गया है। सभी क्षेत्रों में विकास से संबंधित गतिविधियों पर सरकार लगातार काम कर रही है। बड़े बड़े जो मोदी के गारंटी में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारे बहनों को 1000 रुपया देने की बात थी, वो 1000 रुपया 10वां किस्त हमारे बहनों को मिल चुका है और लगातार ये पैसा मिलती रहेगी। उसी तरह से हमारे किसानों को 3100 रुपये में धान खरीदने का वादा था। 3100 रुपये में धान खरीदी। अगले वर्ष हम लोगों ने चुनाव के तत्काल बाद उनका भुगतान भी किए थे। 31 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान का खरीदी हुआ और उसी तरह से हमारे 2 साल का बकाया बोनस देने का वादा था। 2 साल का बकाया बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने मोदी के गारंटी में पूरा किया। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में नगर पालिक निगम कोरबा का बजट निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसका पूरा लाभ निगम क्षेत्र को विकास से संबंधित विभिन्न आयामों को बढ़ावा देने के मामले में मिलेगा। कार्यक्रम में मीडिया के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक चावलानी, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरिफ खान और स्थानीय पार्षद शैलेंद्र सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रेस क्लब की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। ग्रैंड न्यूज के लिए कोरबा से रामेश्वर साहू के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।